हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के साइंस को स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि क्लास 8 के साइंस को कैसे पढ़ना है और कैसे रिवीजन करना है और कैसे 100 में 100 अंक प्राप्त करना है। तो इसका पिछला वीडियो ये आपने नहीं देखा है, क्लास 8 वाले जो बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ पता होना चाहिए कि इस पे कैसे काम करना है। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस पर कैसे क्या करेंगे कि हमको अच्छी से इसकी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उसने हमें बताया कि साइंस को कैसे पढ़ना है क्लास 8 वाले बच्चों को। ठीक है, तो उनके लिए लेक्चर नंबर फर्स्ट है। हमने सोचा कि साइंस को पढ़ाने से पहले उनको 8 वाले बच्चों को, चाहे कोई बच्चा हो, उनको साइंस के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आप साइंस का बुक पढ़ रहे हैं, आपसे कोई आया पूछे साइंस का परिभाषा क्या होता है, ठीक ना, साइंस का मतलब क्या होता है, आप बता ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक जानेंगे। यदि आप बेसिक जानते हैं तो आप अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कोई भी आएगा तो ये पूछेगा साइंस किसे कहते हैं, साइंस की उत्पत्ति कहां से हुई है, साइंस में कुछ बताओ। ठीक है, तो बुक में तो बाद में पूछेगा, पहले यही पूछेगा। तो इसीलिए हमने अपने जो भी मेरे चैनल से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे कोई भी आकर कुछ भी सवाल पूछे तो उसका जवाब वो पूरा राइट दे और अच्छे से दे। इसलिए हमने सोचा कि पहला वीडियो बेसिक बनाए जो बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक ना, हम आपको बता दें कि कक्षा 8 का हिंदी मीडियम का हमने साइंस को स्टार्ट किया है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, मतलब आपका वीडियो नंबर फर्स्ट है और क्या है आपका विज्ञान हिंदी मीडियम से। ठीक ना, तो आपको हम बताएंगे सबसे पहले विज्ञान के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक ना, तो आप ध्यान समझिएगा और इसको नोट भी कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, एकदम पूरा दिमाग में डाल देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए, बाद में लिखिएगा। ठीक है, विज्ञान जो आपका विज्ञान है, आपका जो विज्ञान है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक ना, जो विज्ञान आपका है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला वि प्लस ज्ञान, ठीक ना, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ठीक ना, जो आपका विज्ञान है बाबू वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला वि प्लस ज्ञान, ठीक ना, तो इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो कहेंगे 2 शब्दों से वि और ज्ञान। तो इसको सन्निवेशित किए हैं तो वि और ज्ञान, इनको ऐड करने से क्या बनेगा विज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। मतलब किसी वस्तु के बारे में आप विशेष ज्ञान रखना है, क्या होता है विज्ञान कहलाता है, उसका सटीक परिभाषा लिख दिए, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक ना, ठीक है, अब यहां समझिएगा क्या होता है कि साइंस शब्द की व्युत्पत्ति मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत लोग पूछते हैं और एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि साइंस शब्द की जो व्युत्पत्ति है, मतलब जो साइंस शब्द उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहते उत्पन्न किया गया है, वो लैटिन भाषा, किस भाषा से बाबू, लैटिन भाषा। पहली बार सुन रहे हैं तो अभी आपका शुरुआत है, आप पहली बार सुनिए। ठीक ना, एक लैटिन भाषा है जो, ठीक ना, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया। किस शब्द से लिया गया बाबू, सिंटिया। एक कोई लैटिन भाषा है, उसी भाषा के एक सिंटिया शब्द है, ठीक ना, उसी से लिया गया। जैसे मान लीजिए आपको अल्फाबेट पढ़ेंगे तो अल्फाबेट टोटल ए से जेड तक क्या हुआ है, अक्षर होता है। ठीक ना, तो उसी में समय क्या लिया, अक्षर एक लिए यल, तो क्या कहेंगे कि जो यल है एक अल्फाबेट का अक्षर है। ध्यान समझिएगा, अल्फाबेट जो है ए से जेड तक होता है, उसी में समय शब्द लिए क्या एल। तो हम आपसे पूछेंगे यल क्या है, तो यल कहेंगे कि अल्फाबेट कोई एक अक्षर है। उसी तरह एक लैटिन भाषा है, एक लैटिन लैंग्वेज है, भाषा है, उसी का एक शब्द है क्या, सिंटिया, से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सिंटिया का मतलब होता है बाबू, सिंटिया का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज के बारे में जानना। सिंटिया का अर्थ होता है कि किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जानना। सिंटिया का अर्थ होता है कि जानना। सिंटिया का अर्थ क्या है बाबू, जानना। ठीक है, तो आपसे कुछ पूछेगा कि विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो क्या कहेंगे, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है, तो कहेंगे सिंटिया। देखिए कितना प्रश्न तैयार हो रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब जिसका अर्थ होता है, मतलब सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। अभी मैंने बताया है कि जो आपका सिंटिया शब्द बाबू, जो आपका सिंटिया शब्द है उसका मतलब होता है जानना। ठीक है, जानना। ठीक है, अब रहा, ठीक ना, इतना तक हो गया ना, जानना। ठीक है, अब जो है, अब साइंस का परिभाषा, ये वाला परिभाषा आपसे कोई पूछेगा कि साइंस किसे कहते हैं, तो आपको ये वाला परिभाषा बताना है, एक अच्छा परिभाषा बताना है।
काम चलाओ ना एक अच्छा, जो आपको किसी भी एग्जाम में जाए तो लिख कर आए, आप पूरा फुल मार्क मिले। ठीक है, तो देखिएगा विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं में जो भी आपको प्राकृतिक घटनाएं हैं, भूकंप का आना, ठीक ना, बाढ़ आना, बारिश का होना, ठीक ना, दिन के बाद रात, रात का दिन होना, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षण मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानना, उसके बारे में क्या करना, प्रेक्षण मतलब उसके बारे में पूरा जानकारी रखना, प्रेक्षण, ठीक ना। प्रेक्षण पर आधारित क्रमबद्ध मतलब है कि मतलब एक सीरीज है, ठीक है, एवं सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ध्यान समझिएगा कि प्राकृतिक घटनाओं में जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है उसके बारे में क्रमबद्ध रूप से और सुव्यवस्थित उसके बारे में जानकारी रखना क्या कहलाता है बाबू, विज्ञान कहलाता है। एक बार समझिए बाबू कि प्राकृतिक जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करना, उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मतलब होता है कि जानना किसी भी वस्तु बारे में, ठीक है। अब विज्ञान में कुछ उदाहरण ले लीजिए, जिसमें विज्ञान होता है जैसे आप सभी देखते हैं कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता ही है, बारिश का होना, ठीक ना, भूकंप आना, बाढ़ आना, ठीक ना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। ये क्या है, विज्ञान के कुछ उदाहरण है जो आप बता सकते हैं किसी को, ठीक ना। अब रहा बात, और देखिए विज्ञान का उत्पत्ति हो कैसे, हम लोग विज्ञान कैसे पढ़ने लगे भाई, विज्ञान कैसे आ गया, तो विज्ञान कैसे आ गया, ध्यान सुनिएगा कि किसी घटना के घटित होने के कारण, मान लीजिए हमारे प्रकृति में कुछ भी घटना घटित हो रही है, उसको ही जानने के लिए किसे पूछिएगा, वो विज्ञान को जन्म दिया गया। विज्ञान को जन्म कब दिया गया, वो बता रहे हैं कि प्राकृतिक मतलब माने किसी घटना के घटित होने के कारणों की खोज ने, मान लीजिए बाढ़ आ गया, चाहे भूकंप आ गया, तो उसके बारे में जानने के लिए, ठीक ना, किसे खोज किया गया, विज्ञान ने खोज किया गया। आज विज्ञान हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा तकनीकी कर चुका है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। किसी भी कार्य को हम पहले बहुत ज्यादा टाइम में कर पाते थे, लेकिन आज बहुत फास्ट तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो ये कुछ वैज्ञानिक देखिएगा, जो विज्ञान है, विज्ञान की जो परिभाषा है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से दिया है, लेकिन आपको यही परिभाषा रखना है, किसी भी कोई भी पूछेगा तो आपको ये परिभाषा अच्छे से बता देना है, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहिए, मान लीजिए इतना तो हम बता दिए, लेकिन कोई पूछ देगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, एग्जाम में भी आता है, आप छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हैं, कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी आता है, इसलिए हमने लिख दिया है कि आप जिस क्लास में उस क्लास के लिए बहुत लेवल अधिक है, इसलिए अभी आप याद रखिएगा, अभी आपका बेस मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट चैप्टर चालू कर देंगे और बच्चा को साइंस के बारे में पता नहीं हो, साइंस का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और किस शब्द से हुई, उसका मतलब क्या होता है, तो आप पीछे रह जाएंगे। अभी आपका शुरुआत है, एकदम धीरे धीरे लोग चलेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। कोई आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, कहेंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा बाबू, हमने बताया, एक बार रिकैप कराते हैं, रिकैप करा देते हैं, एक बार रिकैप मतलब दोबारा नहीं, इसके पहले क्या पढ़ा बाबू, ठीक है। विज्ञान हमने बताया कि दोस्त विज्ञान का संधि विच्छेद V प्लस ज्ञान का मतलब विज्ञान जो आपका है दो शब्द से निकला है V प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान रखना, एक व्यवस्थित रूप से ज्ञान रखना, क्या कहलाता है, विज्ञान का, ठीक है। और अब हमने बताया कि साइंस शब्द, जो साइंस है बाबू, साइंस ध्यान रखिएगा, साइंस शब्द की व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंथिया से हुई, मतलब कोई लैटिन एक भाषा है, उसी कोई एक शब्द क्या है, सिंथिया, जिसका सिंथिया का अर्थ होता है क्या, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अभी मैंने बताया है कि इसका मतलब होता है कि जैसे ए से जेड तक कोई अल्फाबेट है, अल्फाबेट ए से जेड तक होता है, उसमें से कोई अक्षर ले लिया, क्या यह हमने अक्षर ले लिया, तो यह कोई पूछे क्या है, तो यह क्या है, अल्फाबेट का अक्षर। उसी तरह सिंथिया लैटिन भाषा के एक कोई क्या है, शब्द है, ठीक है। अब हमने इसका परिभाषा बता दिया, परिभाषा साइंस का, विज्ञान की परिभाषा क्या दूसरा बता दिया, दूसरा होता है कि विज्ञान, नोट करके ध्यान रखेगा कि विज्ञान के जन्म कहां से हुई, तो कैसे हुई, कि किसी घटना के घटित होने के कारणों के जानने के लिए क्या किया हमने, विज्ञान का खोज किया या जन्म दिया, ठीक है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तब आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये सब याद कर लेना है और अपने सॉफ्ट कॉपी में अच्छे से सुंदर से राइटिंग से लिख लेना है और इसको याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक है, यदि आप बेसिक में ही अटक जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बेसिक आपको हर हाल में पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलता है इस तरह अगले वीडियो में। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।